सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर श्रीनगर में आज 10:30 बजे सांसद आगा रुहुल्ला आरक्षण के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन शुरू करने वाले हैं। श्रीनगर के पोलो व्यू मार्केट के पास पार्क में सुबह 10:30 बजे से रुहुल्ला कई छात्रों के साथ धरने पर बैठेंगे, लेकिन उसके पहले उनके दफ्तर की तरफ से किए गए पोस्ट से मामला गर्मा गया है। आगा के दफ्तर ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें सांसद रुहुल्ला के घर के बाहर रात से पुलिस की गाड़ी खड़ी दिखाई दे रही है। आगा रुहुल्ला के दफ्तर ने वीडियो और फोटो पोस्ट करते हुए सवाल उठाया है कि आखिर पुलिस की तैनाती क्यों की गई है। क्या आरक्षण पर विरोध प्रदर्शन से पहले डराने और चुप कराने के लिए ऐसा किया गया है? अधिकारियों को ये बताना चाहिए कि ये तैनाती किस लिए किया गया है। साथ ही ये भी लिखा गया है कि प्रदर्शन की हमारी योजना वैसी ही है। तो श्रीनगर में जहां आज सुबह 10:30 बजे सांसद आगा रुहुल्ला धरना प्रदर्शन पर बैठने वाले हैं, धरना प्रदर्शन शुरू करने वाले हैं, उससे पहले बीती रात को आगा रुहुल्ला के घर के बाहर पुलिस प्रशासन की तैनाती कर दी गई। पुलिस की गाड़ियां यहां पर दिखी, जिसके बाद आगा रुहुल्ला के दफ्तर की तरफ से ये पोस्ट किया गया है। पोस्ट की भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सवाल उठाए गए हैं। सरकार से सवाल पूछा गया है कि क्या आरक्षण के मुद्दे पर आवाज उठाने का अधिकार नहीं है, और साथ ही साथ आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आबिद हुसैन हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। आबिद, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ विस्तार से आपके पास जानकारी? बिल्कुल दिव्या, जिस तरह से आपको मालूम है, लास्ट ईयर दिसंबर में ही 23 दिसंबर को एमपी श्रीनगर आगा सईद रुहुल्ला मेहदी ने जो ओपन मेरिट स्टूडेंट्स है उनके साथ सीएम रेजिडेंस के बाहर एहतजाजी धरना दिया था। हालांकि इस एहतजाज में इल्तिजा मुफ्ती भी जुड़ी थी, वहीदुर रहमान पर्रा, कुछ और लीडर जुड़े थे, लेकिन मकसद यही था जो रिजर्वेशन है, जो ओपन मेरिट स्टूडेंट्स चाहते हैं, वो चाहते हैं रिजर्वेशन में रैशनलाइज हो। उसके बाद हुकूमत ने वादा किया था कि रैशनलाइजेशन होगी और उसके बाद सब कमेटी भी तैयार की गई थी, लेकिन अभी तक जो है सब कमेटी का बयान सामने नहीं आया, क्या कुछ उन्होंने रिफॉर्म्स इसमें लाए हैं। तो इसके बाद क्योंकि स्टूडेंट भी लगातार मुताबिक कर रहे हैं और यहाँ से काफी सारे जो पोस्ट्स हैं उनके लिए एडवर्टाइजमेंट हो रही है, लेकिन जो ओपन मेरिट स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं इनके साथ नाइंसाफी हो रही है। ज्यादातर आबादी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में ओपन मेरिट पर बेस्ड है, लेकिन ओपन मेरिट को काफी कम शेयर मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे सब कमेटी का, लेकिन यहाँ से जो है एडवर्टाइजमेंट होती गई। अब क्योंकि स्टूडेंट्स भी ये मुतालबा कर रहे थे, एमपी श्रीनगर आगा सईद रुहुल्ला मेहदी लगातार ये पूछ रहे थे कि ये सब कमेटी रिपोर्ट कब आएगी। हालांकि उन्होंने ये तक कहा अगर आप रिपोर्ट स्टूडेंट्स तक, आवाम तक नहीं देना चाहते, कम से कम स्टूडेंट्स के जो हेड्स हैं उनको अपने पास बुलाइए और एटलीस्ट लेट देम नो कि क्या पॉलिसीज या क्या रिफॉर्म्स आपने इसमें लाई है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब क्योंकि पहले ही डेडलाइन दी गई थी स्टूडेंट्स की जानिब से, एमपी श्रीनगर आगा सईद रुहुल्ला मेहदी की जानिब से सैटरडे तक का, तो अब आज वो एहतजाज करेंगे, एहतजाजी धरना फिर से श्रीनगर में देंगे और ओपन मेरिट स्टूडेंट्स के साथ वो बैठेंगे। लेकिन इस बीच गुज़श्ता जो कल शाम है, बीती शाम है, रात के दौरान उनके दफ्तर ने एक सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है और ये दिखाया कि उनके घर के बाहर डिप्लॉयमेंट लगाई गई और कहीं ना कहीं शायद अगर ये क्योंकि इसकी तस्दीक हुई तो कहीं ना कहीं उनको हाउस अरेस्ट भी किया होगा, लेकिन अभी तक इसकी कोई तस्दीक नहीं है। और आज का जो ये धरना है, क्योंकि ओपन मेरिट स्टूडेंट्स के साथ वो दोबारा बैठेंगे और मुतालबा यही है कि रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन किया जाए, और उनका ये भी कहना है कि अगर रैशनलाइजेशन होती है तो स्टूडेंट्स चाहे ओपन मेरिट के हो, दूसरी कैटेगरी को, उनका इंसाफ फराम होगा। जी ठीक है, तो आज धरना को लेकर क्या जानकारी है? क्या 10:30 बजे धरना पर जाएंगे या फिर जब वो धरना पर जाएंगे तो कुछ रुकावट भी देखने को मिलेगी? इसको लेकर कोई अपडेट आपके पास है? फिलहाल तो यही अपडेट है, क्योंकि जिस तरह से उनके ऑफिस ने पोस्ट एक्स पर पोस्ट जारी किया है कि उनके घर के सामने डिप्लॉयमेंट है, तो कहीं ना कहीं हाउस अरेस्ट किया गया। दूसरी खबर भी आ रही थी क्योंकि हमने देखा था लास्ट ईयर भी वहीदुर रहमान पर्रा जो पीडीपी एमएलए है उन्होंने प्रोटेस्ट ज्वाइन किया था, या जो फॉर्म मेयर है श्रीनगर सिटी के जुनैद मतू, उन्होंने प्रोटेस्ट ज्वाइन किया था। और कहीं ना कहीं ये भी जानकारी आ रही है, उनके जो क्लोज लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि उनको भी हाउस अरेस्ट किया गया, और अगर ऐसा हुआ
तो काफी दिलचस्प रहने वाला है क्या कुछ इसमें होगा, क्योंकि कोई अभी ये नहीं चाहेगा कि ये जो धरना है, प्रोटेस्ट है, ये कोई और रंग ले ले। तो ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि हालांकि टाइम दिया गया है 10:30-11 बजे के करीब श्रीनगर में एहतजाजी धरना होगा, और ये देखना होगा क्या आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी वहां पहुंचेंगे और क्या वो स्टूडेंट्स के बीच बैठेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो एक तरीके से देखा जाए तो आगा रुहुल्लाह को हाउस अरेस्ट किया गया है, लेकिन जानकारी ये है कि आज 10:30 बजे धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे छात्रों के साथ अपनी मांगों को लेकर। आगा रुहुल्लाह ने कल मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सरकार ने उनसे कोई बात नहीं की है और ना ही छात्रों से संपर्क करने की कोशिश की गई है। आगा ने कहा कि अगर सरकार ने बदलाव किया तो छात्रों को बताए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ये कह रही है कि फाइल एलजी के पास है तो वो एलजी के खिलाफ भी धरना प्रदर्शन करने को तैयार हैं। उनके आवास के बाहर धरना देंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो विधायक ये कह रहे हैं कि फाइल एलजी के पास है, वो सभी कल आएं और एलजी के खिलाफ प्रदर्शन करें। एक सिंपल और सादी सी बात है, ये कहा कि स्टूडेंट्स के साथ बात कीजिए, आपने क्या फैसले किए हैं, स्टेटस क्या है इस फाइल का या इस डिसीजन का, स्टूडेंट्स को बताइए, उस बारे में मुतल्ला कीजिए। अगर कोई चीज ओथ ऑफ सीक्रेसी के अंडर आती है, वो डिटेल्स इनके साथ शेयर मत कीजिए, मगर प्रोसेस के हवाले से इनको अपने कॉन्फिडेंस में लीजिए। इतनी सी बात है, इससे ज्यादा कोई बात नहीं है। अगर आप इतना भी नहीं कर पाएंगे, जो हर दिन ये नोटिफिकेशन निकलती है और जो उस वजह से स्टूडेंट्स को मायूसी का सामना करना पड़ता है, जो ये मायूसी है, मैं इन स्टूडेंट्स को तन्हा रहने नहीं दूंगा। अगर आप इनसे बात भी नहीं कर सकते हैं, तो अगर ये स्टूडेंट्स चाहते हैं कि इनके लिए कोई बात करे, मैं वो बात करने के लिए तैयार हूँ, मैं वो सपोर्ट देने के लिए तैयार हूँ, मैं वो हर कोई चीज करने के लिए तैयार हूँ जिससे इस इशू को इम्पोर्टेंस मिले।